अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ साथ सेक्स पावर में कमी क्यों आती है। इस पर आज बात करेंगे और इसका एक अच्छा सा आपके लिए नुस्खा, एक उपाय भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कमी क्यों आती है। कमी इसलिए आती है कि कई किस्म के बुखार होते हैं। उन्हीं में से एक तरह का बुखार होता है जिसको कहेंगे आयुर्वेद की भाषा में वात ज्वर। वात ज्वर जब हमारी बॉडी में बना रहता है या कभी ठीक हो जाता है, बार बार होता रहता है, तब अब कैसे पता करें कि हमको वात ज्वर है। इसके लक्षण मैं कुछ आपके सामने रखता हूं। बॉडी में कपकपाहट सी महसूस होना, कितना भी अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी में जानदारी की कमी है। जानदारी हमको महसूस नहीं हो रही है बल्कि और हमारे अंदर मुर्दारी महसूस हो रही है। कितना अच्छा भी खाने के बाद भी मुंह का स्वाद बिगड़ा रहता है। पेट अच्छे से खुलकर साफ नहीं होता है जिससे कि हमारा पेट और बॉडी पूरी हल्कापन महसूस करे। टॉयलेट आएगा, थोड़ा आएगा, कभी खुशक आएगा, कभी चिपचिपा आएगा, या कभी फटा फटा आएगा, तो कभी पीले टाइप का आएगा या कभी बहुत ज्यादा भदमैला टाइप का आएगा। कभी थोड़ा टाइट आएगा या कभी थोड़ा गीला आएगा या दोनों मिक्स आएंगे। ये वात ज्वर के कुछ खास चंद लक्षण मैंने आपको बताए हैं जो 99% लोगों में ये होता है और वात ज्वर रहता है। कारण ये है कि मैदा कमजोर है आज के वक्त में हर किसी का, और लीवर भी कमजोर है आज के वक्त में हर किसी का, ज्यादातर 99%, जिसके चलते हर कोई वात ज्वर से पीड़ित है। वात ज्वर यानी कि गैस पेट की हमारे ब्लड के साथ मिली हुई हमारी रगों में घूमती रहती है, जिससे ब्लड में हमारे तेजी कम रहती है, सर्कुलेशन कम रहता है। उसी की वजह से लीवर पे इंफेक्शन आता है, गुर्दों पे इंफेक्शन आता है, आंतों पे भी इंफेक्शन आता है। तीनों का काम डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे लीवर अपना अच्छे से काम नहीं करेगा तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारा मल भी टाइम टू टाइम ठीक से बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से पानी अगर हम पीते हैं तो पसीना कम आएगा, और पसीना अगर कम आएगा तो पेशाब कम आएगा, पेशाब पीला आएगा। कई बार हमारे कमर में भी दर्द होगा या जहां हमारे गुर्दे होते हैं वहां दर्द होगा। ये हैं वात ज्वर के कुछ खास लक्षण जो आपके लिए और हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। अब ये लक्षण वात ज्वर के हैं, लेकिन इसी की वजह से हमारी सेक्स पावर कम होती है। इसकी क्या वजह है? बहुत सिंपल सी बात है। जब हमारा खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी हमारी हल्कापन महसूस नहीं करेगी, तो हमारा जो खाने से जो रस बनता है ना, वो दूषित हो जाता है। और जो रस बनता है उससे जो ब्लड बनता है वो भी दूषित हो जाता है। जब दूषित हो जाता है तो वो बॉडी में घूमते हुए हमारे ब्लड को, हमारे लीवर को प्रभावित करता है। जब लीवर को प्रभावित करता है तो जाहिर सी बात है हमारे माइंड में भी बहुत सी टेंशन अलग अलग किस्म की रहती है, आंखों पे फर्क पड़ता है इससे। और जो हमारा वीर्य बनता है वो भी दूषित बनता है, वो भी एक शुद्ध तरीके से अच्छी क्वालिटी में जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। कई बार वीर्य हमारा बहुत ज्यादा पतला होगा या पीलापन होगा या उस पे मटियल किस्म की रंगत रहेगी। इस तरीके के जो रंगत के वीर्य रहते हैं वो ऐसे वीर्य रंगत होने वाले
सेक्स के मामले में कमजोर होते हैं, टाइमिंग उनकी कम होती है। क्यों? जब वात जोर घुसा रहता है ना बॉडी के अंदर, इस तरह का जो ये बुखार रहता है हमारे अंदर, ये हमारे खाए पिए को लगने नहीं देता, और जो भी नई धातु बनती है वो भी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं बनती है, वो भी रोग मिलित होती है, उसके अंदर भी रोग घुस जा चुका होता है। इसी वजह से वीर्य का शुद्ध होना, वीर्य का गाढ़ा होना, ये बहुत जरूरी होता है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए। अब आजकल की जनरेशन सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयां तो खाते हैं, ढूंढते रहते हैं, कभी गूगल पे, कभी यूट्यूब पर, तरह तरह से, लेकिन सही मायने में उनको ये नहीं पता होता है कि हमें सबसे पहले इलाज किस चीज का करना चाहिए। तो आज मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपको सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सेक्स की दवा ना लेकर आपको क्या पहले लेना है, क्या खाना है, क्या अपना इलाज करना है, वो लक्षण भी मैंने आपको बता दिए। तब आप इस सेक्स पावर की समस्या से छुटकारा पा लेंगे और अपने आप में सेक्स पावर भरपूर तरीके से आप हासिल कर पाएंगे। अब हम बताते हैं आपके लिए कि ये वात ज्वर, ये बुखार दूर करने का एक अचूक उपाय। सौंठ, अजवाइन, और इसमें आपको सौंठ, अजवाइन और धनिया साबुत वाला, इसको आप कूट लें। धनिया साबुत वाला लें, पाउडर बाजारू ना लें। धनिया वो आप पीस कर मोटा मोटा पीस लें। इसी तरह से आप सौंठ को भी पीस लें, बहुत ज्यादा कपड़छन करने की जरूरत नहीं है। और अजवाइन को भी आप इसको अधकुटा कर लें, और बराबर की मात्रा में ये तीनों चीजें आप ले लें और तीनों को मिक्स कर लें, और एक चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर इसका काढ़ा बनाएं खूब अच्छे से। खूब अच्छे से पक जाने पर जब ये आधा पानी रह जाए, तब इसको आप सुबह निहार मुंह पी लें और रात को सोते समय पी लें। सुबह निहार मुंह जब पिए तो 1-2 घंटे तक कोई भी चीज ना आप खाएंगे, ना ही आप पिएंगे, यहां तक कि पानी भी नहीं। उसके बाद आप अपना नाश्ता करेंगे। शाम को सोते समय इसको आपको पी के सोना है, और इसके पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप ये नुस्खा मात्र 7 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, फिर इसका रिजल्ट जो आप देखेंगे ना, तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि वाकई हकीम जी ने नुस्खा क्या बता दिया, नई जिंदगी मिल गई। बिल्कुल, क्योंकि कफ वात से सम्मिलित रोग आज 99% भारत के लोगों को है, और इस तरह का नुस्खा आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेगा, और ना ही ये लक्षण जल्दी आपको किसी ने बताए होंगे, और ना बताता है कोई भी। ये राज की बातें जो आज मैंने आपके सामने रखी हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, भूलें नहीं, और वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। फिर किसी नई जानकारी के साथ, अच्छे नुस्खे के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।